Hello students, welcome back to Math Palace. Today we will do theorem 6.5. Let's start. Now the theorem 6.5 is if a traversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side. Traversal PQ is the traversal, two lines AB and CD. एक traversal two lines को a pair of interior angles this is these are the interior angles, angle 1 and angle 2 on the same side of traversal, एक ही साइड पे is supplementary 180, supplementary means 180 degree, then the two lines are parallel. तो ये दोनों AB and CD parallel है. तो first we will write given, which we have given the intersect two lines interior angles supplementary. तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू में 180 डिग्री. दिस इज गिवन. प्रूव क्या करना है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल. तो हमें ए बी पैरेलल सी डी वी हैव टू प्रूव. क्लियर. अब एंगल 1 और 2 इन दोनों का एडिशन 180 सप्लीमेंट्री है, ये गिवन है. अब हम क्या करेंगे, एक ये नीचे जो एंगल है 2 के साथ इस एंगल को हम 3 ले लेते हैं, जैसे लास्ट हमने वीडियो में किया था इससे पहले वाली थ्योरम में लीनियर पेयर, उसका यूज करेंगे. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन, और रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर. क्लियर. Now angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree, second equation, reason given, ये हमें given है. Now from first and second दोनों इक्वल टू 180 है. ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. इसको हम कैसे करते हैं, अगर दोनों इक्वल के बाद सेम आ रहे हैं, सेम चीज़ है, तो क्रॉस हो जाएंगी. तो जो राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में रह जाएंगे उन दोनों को इक्वल कर दिया जाता है. तो हाउ कैन वी राइट, लेट्स सी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. क्लियर. क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल है तो 180 को हमने हटा दी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब देखिए एंगल 2 प्लस है, अगर इस एंगल को 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा. तो एंगल 2 और एंगल 2 क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस हो जाते हैं प्लस माइनस. तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एंगल 3 और एंगल 1. एंगल 3 कहाँ है, ये वाला एंगल, और एंगल 1 दिस वन. ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल आर इक्वल. तो ये दोनों का रीजन भी हम यहाँ पे लिखेंगे. नेक्स्ट हम इसी थ्योरम को, ये हम थ्योरम भी पढ़ चुके हैं. इफ अ ट्रावर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल. इसको ही, ये वाली हम जो एग्जाम है पहले हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में. ठीक है. तो अभी जो हमने यहाँ पे एंगल 1 और 3 किया है, इसको यहाँ लिख देंगे हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1. इसका रीज़न हमने क्या बताया, एंगल 3 और 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. क्लियर. तो यहाँ पे लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. अब हमें प्रूव क्या करना था, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है. अब इसी को प्रूव करने के लिए हम पहले इस एग्जाम के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर एक ट्रावर्सल इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को, तो जो पेयर्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जैसे एंगल 3 और 1 इक्वल है, तो टू लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी. सो दैट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम ए बी parallel CD, hence proof.
एक बार और इसको हम रिपीट कर लेते हैं। एक ट्रेवर्सल है, टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे सेम साइड के ट्रेवर्सल पे वो 180 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये दोनों एंगल 1 और 2 हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। तो हमने क्या किया, एंगल 2 और 3 इन दोनों का एडिशन 180 के इक्वल लिया, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं। और गिवन था एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, इनका एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, मीन्स 180 डिग्री। अब इन दोनों को 1 और 2 हमने कर दिया इक्वेशंस को। जब हमने इन दोनों को 1 और 2 के थ्रू लिखा तो एंगल 2 प्लस 3 दोनों 180 है, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद एंगल 2 दोनों साइड में दोनों साइड प्लस है, अगर एंगल 2 को हम उस साइड में ले जाएं, राइट में या लेफ्ट में लेके आएंगे तो साइन चेंज होगा, तो क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग रह गया एंगल 3 और 1। एंगल 3 यहाँ नीचे बना हुआ है, एंगल 1 ये रहा, दोनों एंगल हैं, ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एक हमने एग्जाम पढ़ी थी, इफ अ ट्रेवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर एक ट्रेवर्सल दो लाइंस को क्या कहते हैं उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, और जो टू लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। तो इसी थ्योरम का, इसी एग्जाम का यूज़ करते हुए हमने कह दिया एंगल 3 और 1 हमारे इक्वल निकले हैं, तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल आए हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। होप ये थ्योरम, ये जो हमने पढ़ी है, ये आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।